टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। यहाँ पर हम लोग जो 7 फेरों वाली सीरीज़ के हैंड रिटन नोट्स से गौरव सर की उनकी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को जल्दी से रिवाइज करना है बुक को, अगर आपने एक बार पढ़ा या नहीं भी पढ़ा है और चीज़ें थोड़ा सा रिमाइंड करनी है तो आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं। और यकीन मानिए अगर आप पूरी सीरीज़ को देख लेते हैं तो आपको एक बार अच्छे से पूरा कंटेंट रिवाइज हो जाएगा। इसमें वही चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पहला जो एपिसोड है उसमें पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसके बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में से सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाता है। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल कब से कब तक रहा है, तो ये 2300 BC से 1750 BC के मध्य रहा है। तो जो कार्बन डेटिंग के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निकला है वो 2300 BC से 1750 BC के बीच में है। इस सभ्यता का जो पहला नगर मिला है वो हड़प्पा था और उसकी खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक, फिर आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित सिंधु नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर है मोहनजोदड़ो और इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। अब आगे देखते हैं कालीबंगा। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है और इसका अर्थ होता है कालीबंगा का काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं और ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। देखिए स्पीड ऐसे ही रहेगी क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है। ठीक है, और खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने करी थी, 1952 से 53 में की थी। अगर आपको ज़्यादा तेज़ स्पीड लग रही है तो आप इसको थोड़ा सा मतलब स्लो स्पीड पे देख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है धौलावीरा। धौलावीरा क्या है? धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर है जो 3 भागों में विभक्त था। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि 3 भागों में कौन सा नगर विभक्त था, तो आप याद रखेंगे धौलावीरा। कौन से 3 पार्ट थे इसका? दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर। ठीक है, दुर्ग, मध्यम, निचला। धौलावीरा में जल संरक्षण से संबंधित उत्कृष्ट तकनीकी का पता चलता है क्योंकि वहाँ पे जल संरक्षण से रिलेटेड चीज़ें मिली हैं, इसलिए हमें पता चलता है कि जल संरक्षण जो उस समय जो तकनीकी थी वो काफ़ी उत्कृष्ट थी। लोथल गुजरात में है। ठीक है, यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मनके बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मनके बनाने के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। आप कैसे याद रखेंगे? लोथल कहाँ है? लोथल पे बैठ के भोग लगाओ भगवान को, मतलब भगवान को भोग लगा दो। लोथल पे बैठ के भोग लगा दो। तो लोथल कहाँ है? भगवा नदी के किनारे है और कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, मनके बनाने का कारखाना यहाँ से मिला है। फिर आगे आता है मूल कर्तव्य। ठीक, मूल कर्तव्य हमारे क्या हैं? मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कांग्रेस द्वारा गठित किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, और भाग इसका 4A है, इसमें 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था और 11वां जो मूल कर्तव्य था वो कौन सा था? शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड जो 11वां है वो जोड़ा गया था और 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, याद रखेंगे। और मूल कर्तव्यों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ये सोवियत संघ रूस से ली गई है। फिर एनी बेसेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी पहली महिला अध्यक्ष हैं और कलकत्ता अधिवेशन 1917 का हुआ था उसकी अध्यक्ष थी और इनकी पत्रिका का नाम है कॉमनवेल्थ। और सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू, इनके बारे में देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष रही, मतलब वो जो पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला थी वो थी एनी बेसेंट और जो पहली भारतीय महिला थी वो थी सरोजिनी नायडू। और ये कब रही थी? कानपुर के 1925 के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी और एनी बेसेंट ने अभी पढ़ा 1917 के अधिवेशन में। ठीक है, और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी और राज्यपाल किस राज्य की थी? तो उत्तर प्रदेश की। इनके जन्मदिवस पर प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो 13 फरवरी को याद रखेंगे राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता है, ये तो आपको पता होगा। संविधान का भाग 4 36 से 51, इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है जिनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपको पता है नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में हम लोग नहीं जा सकते इनके लिए। ठीक है,
आर्टिकल 79 में किसका उल्लेख है? संविधान संसद का है, और 80 में राज्यसभा का, लोकसभा का। ये तो आपको याद होगा सरला, ठीक है, सरला याद करेंगे। सा से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा, ठीक है। तो 79, 80, 81, ठीक, लाइन से रहते हैं ये। अब आगे देखेंगे रक्त, ब्लड की खोज किसने की थी? रक्त समूह की, जो हमारा ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव आता है, ये सब किसने खोजा था? तो ये कार्ल लैंड स्टीनर ने खोज की थी। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? O- और सर्वग्राही AB+। सर्वदाता मीन्स जो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, वो कौन सा है? O- है, और जो सबसे ले सकता है वो है AB+। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये ल्यूवेनहॉक ने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो ये विलियम हार्वे ने करी थी। अनुवांशिकी के नियमों की खोज ग्रेगर जॉन मंडल ने करी थी। और रक्त कैसा होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4। और आपको पता है जब 7 से ज़्यादा होती है तो क्षारीय होता है, तो ये रक्त जो होता है हल्का क्षारीय होता है। 7 से कम होगी तो अम्लीय, 7 होगी तो उदासीन, और 7 से ज़्यादा होगी तो क्षारीय। पीएच पैमाने की खोज किसने करी थी? तो ये की थी सोरेनसन ने की थी, ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है, और ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है, ठीक है। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक। हाँ, इन 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये ज्वालोपनिषद में मिलता है। सत्यमेव जयते का मुंडकोपनिषद में, और 4 आश्रमों का ज्वालोपनिषद में। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, पुरुष सूक्त में, ठीक है। और अब आपको बताना है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, ठीक है। और एक सूर्य देवता, मतलब सूर्य देवता को समर्पित है ना गायत्री मंत्र, तो वो आपको बताना है कि किस मंडल में है, ठीक है। 4 धाम कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम। बद्रीनाथ कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। द्वारिका पड़ता है गुजरात में, पुरी उड़ीसा में, और रामेश्वरम तमिलनाडु में, ठीक है। फिर आता है हमारी ग्रंथियाँ। प्रमुख ग्रंथियाँ, अग्नाशय जो है ये बीटा कोशिका की इंसुलिन हार्मोन निकालता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह का रोग होता है। और ये कैसी ग्लैंड है? मिश्रित ग्लैंड है, ठीक है, मिश्रित ग्रंथि है। और रस के चूर्ण को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, ठीक है। पूर्ण पाचक रस कहाँ से मिलता है? तो अग्नाशय से, और ठीक है, इसकी कमी से क्या होगा? इंसुलिन हार्मोन निकलेगा बीटा कोशिकाओं से, और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होगा। थायराइड ग्रंथि जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। आयोडीन की कमी से इस ग्रंथि का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। और हाशीमाता रोग इसी ग्रंथि से रिलेटेड होता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और इस ग्रंथि से प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है। वृषण क्या है? एक नर जनन ग्रंथि है। इस ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। और जो एड्रेनलिन है इसको क्या कहते हैं? लड़ो या भागो या उड़ो, लड़ो भागो उड़ो, ये सब ग्रंथि इसको कहा जाता है। ये कैसी है? ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। उसकी खोज किसने करी थी? विलियम बेलिस और अर्नेस्ट स्टर्लिंग ने की थी, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और अगर आपको चीज़ें क्लियर हो गई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अब आप आंसर देंगे। हड़प्पा सभ्यता में जो खोजा गया पहला नगर था वो कौन सा था, और कौन सा नगर जो है 3 भागों में हड़प्पा सभ्यता का विभक्त है, और लोथल कौन सी नदी के किनारे है, ठीक है। ये 3 आंसर आपको देने हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इसके आगे की सीरीज़ के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।